हेलो गाइस, तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और मैं जा रही हूँ मायके नहीं। और भाई गया है को और बैठा है तो बैठा के आता है थोड़ी देर के ट्रेन खुल जाएगी। बस छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग कुछ अलग प्यार से हेलो गाइस, तो फाइनली ट्रेन खुलने वाली थी और यहाँ मेरा भाई और मैं कुछ बातें कर रहे थे काम से रिलेटेड ही। और भाई बोल रहा था कि बस कुछ सेकंड में ट्रेन भी सिग्नल दे दिया है, लाइट बस ट्रेन खुलने ही वाली है। और यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे इसके काम से रिलेटेड या कुछ, ये मुझे आई थिंक कुछ बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ क्या बोल रहा था। तो वही मैं इसको बता रही थी कि नहीं ऐसे होता है, पर क्या बातें हो रही थी मुझे याद आई थिंक नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ से अब फिर से जो रोज़ का काम है, रोज़ का सब रूटीन है फिर से स्टार्ट होने वाला है। और भाई बहुत ही इमोशनल हो जाता है जब मैं ससुराल आने वाली होती हूँ तब, पर मैं इन दोनों के सामने रोना नहीं चाहती। बड़ा वाला भाई नहीं आया था क्योंकि इसका बेटी था, इसीलिए और करना भी जरूरी है। तो छोटा वाला भाई अकेले चढ़ाने आ गया था और ट्रेन स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत और ज़्यादा। ट्रेन खुली भाई तो चला गया, बस उसके बाद इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिल बहुत ही दुख रहा था कि कैसे एक बेटी को हर समय मतलब माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है। और मैं बहुत ही मायूस हो गई थी। बस सो गई क्योंकि अब बज गए 6 हमारी ट्रेन अभी रुकी है प्लेटफॉर्म राम बॉस स्टेशन पर। रात को पता है कितने बजे से 3 बजे। बहुत ही ज़्यादा बारिश, पूरा सामान तो भीग गया है, देखिए क्या बचा है क्या। बहुत नाम से ये हो रहा है आपका तो बस 3 से 4 घंटे में पहुँचने वाले हैं ससुराल। अब आपको हमारी ट्रेन थी और जो कि रात को सभी लोग सो गए, सभी अपने पास अधिक से मिलत हो गए थे। मैं जल्दी थी क्योंकि रात भर बारिश हो रहा था यहाँ। और अभी तो यहाँ पे जैसे लोग बरौनी बांध दिए है बछवाड़ा, वहाँ से तो पानी तो बंद हो गया था और घर रोड बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। यहाँ पे बिहार में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब तक पहुँचते हैं ना हमसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और क्या ऐसे ही बनाए रखिए। हेलो गाइस, तो संजना यहाँ खा रही है खाना जो कि संजना की नानी भेजी है। क्या क्या दी है बोली, देखिए लिट्टी भुजिया था, रात को ही इन लोगों ने खाया था। उसके बाद ये अंडा, बॉयल अंडा है और बहुत सारा खाने का सामान था। कैसा लग रहा है नानी के घर से जाने समय? भाई आ रहा है मेरा बच्चा फिर चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, हम भी चलते हैं, पूरी खा लेते हैं या लिट्टी खा लेते हैं क्योंकि लिट्टी बहुत ही ज़्यादा।
हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर। और हाजीपुर के बाद ये देख सकते हैं आप सुंदर सा नज़ारा, कितना हरा भरा दिख रहा है ना। और उसके बाद दिखेगा बहुत ही सुंदर सा गंगा घाट, जो कि हाजीपुर और सोनपुर के बीच में है। और मैं अभी बैठी हूँ विंडो सीट के पास। विंडो सीट के पास बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आदित्य संजना जी देखिए कहाँ बैठी है। और ये है सुंदर सा गंगा घाट, ये देखिए। जय हो गंगा मैया। गंगा नदी है वो भी हम लोग पार कर चुके हैं। बस 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। यानी 1 घंटे दूसरा पानी ला चुकी है। बस 1 घंटे बाद हम लोग को पहुँचना है। और ये है एकमा स्टेशन। एकमा के बाद आएगा चैनो, चैनो के बाद दरौंदा। दरौंदा में, क्योंकि दरौंदा से नज़दीक पड़ता है घर जाने में, सिवान से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी बढ़ जाता है, इसीलिए चलिए फटाफट सामान कर लेते हैं एक जगह। और फोन ये कि देखिए बारिश बहुत तेज़ आ रहा है, तो देखते हैं अगर हो सका तो मैं इनको मना कर दूँगी कि मत आइए, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी ऑटो बुक करके। देखते हैं जैसे जो होता है, आप सबको कंटिन्यू बताते रहूँगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग ऑटो उतर के दरौंदा और ऑटो पकड़ के जा रहे हैं घर। और पूरा हम लोग भीग गए थे, मैं, आदित्य, संजना। बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था, इसीलिए मैं बोली कि रहने दीजिए, मत आइए लोग, मैं आ जाऊँगी ऑटो बुक करके। क्योंकि फिर बाइक लोग की ये लोग आते भीगते, फिर तबीयत हम लोगों का भी ख़राब था। और यहाँ पे एक लेडी हम लोग तो बुक करके जा रहे थे, पर इनको भी जाना था और बारिश में भीग रही थी, तो हम लोगों ने इन्हें भी बैठा लिया। और यहाँ पे हम लोग बैठे और पूरा शरीर भीग गया पूरा एकदम। और इसी की वजह से और ज़्यादा तबीयत हम लोगों का ख़राब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे महाराजगंज में हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ मैं अपने बहू वाले रूट में फिर से वापस आ गई, क्योंकि यहाँ हम लोग का मार्केट पड़ता है और यहाँ हम लोग का दुकान भी है, इसीलिए सभी लोग जाने पहचाने हैं। तो सर्टिफिकेट रखना भाई ज़रूरी है, क्योंकि ससुराल है, मायका तो है नहीं। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे महाराजगंज में आज जुलूस निकलने वाला है। कल जुलूस निकलने वाला था, ये ब्लॉग कल का है। और आज था मेला आज, और बहुत ही भारी मेला लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैंप वगैरह सब भी बना हुआ है, गाना भी बज रहा है, पर इसको मैं म्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए। और मिलते हैं घर पे अब। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनम राजा ऑफिशियल में। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर ससुराल। और नहा धोआ के फ्रेश हो गई, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि पूरा भीग गए थे हम लोग, माँ बेटा बेटी तीनों जने। तो वो बाबू बन्नी खा के नहा धोआ के खाकर सो गए हैं, आराम कर रहे हैं। मैं चलती हूँ फटाफट खा लेने, मम्मी भी नहीं है, दिखा रही हूँ सब्जी चावल। और मैंने ले लिया थोड़ा सा मिर्चा का अचार। चलिए फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।